हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा मल्टीपल एंगल फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। आई होप कि आप लोगों को पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पिछली वीडियो बनाया था ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फार्मूला और उससे भी पिछली वीडियो था ये कंपाउंड एंगल फार्मूला। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। मल्टीपल एंगल फॉर्मूला किसको बोलते हैं? मल्टीपल एंगल जो ऐसा है, ये 2a 3a 4a डॉट 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 इस तरीके का फॉर्मेशन रहे तो उसे मल्टीपल एंगल फार्मूला बोलते हैं। तो अब मल्टीपल एंगल फार्मूला में पढ़ने के लिए हमको पहले कंपाउंड एंगल फार्मूला आनी चाहिए। कंपाउंड एंगल फार्मूला क्या है कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, ये कंपाउंड एंगल फार्मूला है। तो ये फार्मूला आनी चाहिए। अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। और जो जो कंपाउंड एंगल फार्मूला इस वीडियो में यूज होगा, मैं उस कंपाउंड एंगल फार्मूले को इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो पहला ये कंपाउंड एंगल फार्मूला आ गया, ये साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे हम लोग a इक्वल टू बी पुट कर देते हैं, मतलब b की जगह पे हम लोग a पुट करेंगे। तो यहाँ पे b की जगह पे a पुट किया तो a प्लस ए हो गया। इस b की जगह पे a पुट किया तो फिर यहाँ भी साइन a एज इट इज रहेगा इंटू कॉस b है तो एंगल b की जगह पे a पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कॉस a हो जाएगा प्लस कॉस ए एंगल ए है तो एज इट इज रहेगा इंटू साइन बी एंगल बी की जगह पे ए एंगल ए पुट कर देंगे। तो ये साइन ए हो गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं साइन 2a और फिर यहाँ साइन ए इंटू कॉस ए, फिर यहाँ भी है साइन ए इंटू कॉस ए या कॉस ए इंटू साइन ए, बात तो बराबर है। तो यहाँ पे हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो हमारा ये पहला फॉर्मूला हो गया मल्टीपल एंगल फार्मूला। क्या हो गया? साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब ये तो साइन और कॉस के फॉर्म में हो गया साइन 2a का फॉर्मूला। अगर इसी को tan के फॉर्म में पूछे तो क्या होगा? तो अगर इसी को tan के फॉर्म में पूछ दिया तो वो फार्मूला प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? साइन ए इंटू कॉस ए, ये होल डिवाइडेड बाय करेंगे क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और अब हम इसमें डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर ए से, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, फिर यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हो गया। और प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर को तो ये 1 हो जाएगा। तो और फिर ये एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे साइन ए बाई कॉस ए बच गया। तो और फिर ये 2 साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है? ये tan ए होता है। और फिर ये 1 को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो ये होता है tan स्क्वायर ए। तो अब ये देखो साइन 2a का फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस 2 साइन ए इंटू कॉस ए।
ये तो हो गया साइन ए और कॉस के फॉर्म में। अगर इसी को साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो गया tan के फॉर्म में 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये tan के फॉर्म में हो गया। अब cos 2a का फॉर्मूला देखना है, तो cos 2a का फॉर्मूला देखने से पहले हमको कंपाउंड एंगल आने चाहिए cos का। तो ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। और यहाँ पे भी b की जगह पे a पुट कर दिया, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा cos a प्लस a, क्योंकि b की जगह पे a पुट कर दिया। और फिर ये cos a तो एज इट इज रहेगा, फिर ये cos एंगल b की जगह पे ये a पुट कर दिया, फिर माइनस साइन ए तो एज इट इज रहेगा, और फिर ये साइन एंगल बी की जगह पे ए पुट कर देंगे, तो ये साइन ए हो गया। तो ये cos 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, ये cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर ए, और फिर ये साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a का फॉर्मूला ये हो गया cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहीं पे हम लोग cos को साइन में चेंज कर देते हैं, तो ये cos स्क्वायर ए क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो अब ये cos 2a का फॉर्मूला ये भी हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और फिर यहां से हम लोग निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। इस निगेटिव टर्म को इस तरफ ले गए और फिर ये cos 2a को इस साइड ले आए, तो 1 माइनस cos 2a बाई 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला ये भी हो गया 1 माइनस cos 2a बाई 2। ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि हम लोगों को ये इंटीग्रेशन जब हम साइन स्क्वायर ए का इंटीग्रेशन करेंगे, तो वहाँ पे साइन स्क्वायर ए को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 माइनस cos 2a बाई 2। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी उसका इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ये बहुत ये ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपकी पूरी मैथमेटिक्स में यूज होने वाली है। तो इस चैप्टर को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना। और फिर ये क्या है, अब यहाँ cos 2a यहाँ क्या था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे तो cos को हम लोग साइन में चेंज किया था, अब साइन को cos में चेंज करेंगे, तो ये cos स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर ये cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस प्लस cos स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा क्या cos स्क्वायर ए माइनस 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। cos 2a का फॉर्मूला ये भी हो गया। और फिर यहाँ से हम लोग cos स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं। cos स्क्वायर ए की वैल्यू निकालने के लिए ये हो गया cos 2a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये भी फॉर्मूला हम लोग को इंटीग्रेशन में यूज होगा। अब यहाँ पे तो देख लिया क्या cos 2a का वैल्यू ये क्या हो गया फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए। अब इसको टर्म के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इस पूरे टर्म को हम लोग फिर डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है और डिवाइडेड में 1 तो हर किसी के रहता है। तो फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो इसको कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। और फिर ये साइन स्क्वायर को डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर से, तो ये साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई ये साइन स्क्वायर ए है, तो ये साइन स्क्वायर ए तो एज इट इज लिख देंगे और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, और माइनस कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर ए से, और ये माइनस नहीं ये प्लस होगा। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं फिर ये कॉस 2a और फिर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया? tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ये 1 को हम लोग यहाँ लिखते हैं और ये प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया? tan स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया? cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हम लोगों को cos 2a का फॉर्मूला एक ये हो गया, फिर cos 2a का फॉर्मूला एक ये हो गया, फिर cos 2a का फॉर्मूला एक ये हो गया और cos 2a का फॉर्मूला एक ये हो गया। तो हम लोगों को cos 2a का फॉर्मूला कितना मिल गया? 1 2 3 4 फार्मूला cos 2a का मिल गया। और ये sin 2a का फॉर्मूला 2 मिला था। क्या मिला था? sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए, और फिर दूसरा tan के फॉर्म में था 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला देखेंगे। और अब आगे और भी फॉर्मूला है, ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूला और भी है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे tan 2a का फॉर्मूला क्या होगा। तो tan 2a का फॉर्मूला देखने से पहले हमको tan का ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला होता है। और फिर इसको मल्टीपल एंगल फॉर्मूला को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? b के जगह पे a को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे tan a प्लस a हो जाएगा, फिर ये tan a तो एज इट इज रहेगा, और फिर ये एंगल b के जगह पे हम लोगों को a पुट कर देना है। तो tan a हो गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू एंगल b की जगह पे a पुट कर देना है। तो ये क्या हो गया? tan 2a इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखो tan 2a का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये sin 2a का फॉर्मूला tan 2a के ये tan के फॉर्म में दोनों का सेम होता है। दोनों का सेम नहीं होता है, लोगों को लगता है कि सेम होता है। देखो क्या होता है? तो दोनों में डिफरेंस जान लो। ये tan 2a का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। और ये sin 2a का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब ये देखो tan 2a में डिवाइडेड बाय क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और sin 2a में क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये दोनों में डिफरेंस जान लो कि ये होता है। और फिर अब sin 3a का फॉर्मूला जानेंगे हम लोग। तो sin 3a का फॉर्मूला ये डायरेक्ट याद रखना, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। और फिर ये cos 3a का फॉर्मूला क्या हो गया? 4 cos क्यूब ए माइनस 3 sin
सॉरी 3 cos A, और फिर ये tan 3A का फॉर्मूला क्या हो गया, 3 tan A माइनस tan QA बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। सब फॉर्मूला देख लिया, अब ये मल्टीपल एंगल का सारा फॉर्मूला देख लिया। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिया, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a by b where theta is lies between 0 to pi by 4 and b is greater than a is greater than 0, then find the value of sin 2a cos 2a and tan 2a का फॉर्म, ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले कि ये हमको क्या गिवन है, tan थीटा इक्वल टू a by b, ये गिवन है। और ये थीटा डिनोट करने का मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सभी मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये थीटा डिनोट किया हुआ कि 0 से पाई बाई 4, मतलब 0 से 45 डिग्री के बीच में है ये थीटा, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जो थीटा है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। और ये कंडीशन दिया है ए ग्रेटर देन बी है, मतलब कि बी ग्रेटर देन ए है और ए जो है ग्रेटर देन 0 है। तो ये पहला sin 2a का फॉर्मूला अभी टर्न के फॉर्म में क्या बताया था, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये 2 tan a क्या है, a बाई बी, फिर ये 1 प्लस tan a, तो sin 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब ये 2 तो एज इट इज रहेगा, tan a की जगह पे a बाई बी पुट कर दिए, और फिर ये 1 प्लस होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, मतलब a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2a बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ एक बी से बी एक कैंसिल होगा, तो ये होगा, तो ये आंसर हो गया। और फिर ये cos 2a का फॉर्मूला tan के फॉर्म में क्या हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये अब 1 tan स्क्वायर ए की जगह पे a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर पुट कर देंगे, और फिर ये 1 प्लस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर हो गया। और फिर ये tan 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, tan के फॉर्म में 2 tan a बाई 1, यहाँ पे माइनस होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 2 इंटू ए बाई बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये 2ab बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया इसका। ये sin 2a का ये आंसर हो गया, sin 2a का ये आंसर, cos 2a का ये आंसर, tan 2a का ये आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और